नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। संकेतों के क्रम में बहुत से अद्भुत अनन्य दर्शकों के हमारे पास ईमेल के माध्यम से, संदेशों के माध्यम से यह बार बार संकेतों के क्रम में क्रमांक बनाने के लिए, जानकारी उपलब्ध कराने के लिए संदेश प्राप्त हो रहे थे। तो आज भी आपके लिए कुछ ऐसे अद्भुत संकेत हम लेकर आए हैं जो कि आपको जीवन में यदि प्राप्त होने लग जाएं तो निश्चित तौर पर समझ लीजिए कि आपका भी अच्छा समय अब बहुत समीप है। अच्छे समय का बहुत जल्दी आपको आभास होने वाला है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं इसी क्रम में। तो महाराज जी के आशीर्वाद से यदि आपको कुछ ऐसे अद्भुत संकेत जीवन में प्राप्त होने लग जाएं जिससे कि आपको यह आभास होना प्रारंभ हो जाए कि अब आपके जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, आपका जीवन में अच्छा समय आने वाला है, तो वे संकेत क्या हो सकते हैं। पहला अद्भुत संकेत है कि यदि आप स्वप्न में देख रहे हैं कि आप किसी तीर्थ यात्रा की ओर जा रहे हैं और वहां का नजारा बड़ा अद्भुत है और आपको ऐसा लग रहा है कि ईश्वरीय शक्तियां भी आपके साथ साथ आपको आभास करा रही हैं अपने होने का, तो यह तीर्थ यात्रा का स्वप्न बड़ा ही भाग्यशाली होता है। और बड़े ही भाग्यशाली लोगों को इस तरह के स्वप्न दिखते हैं कि वह ईश्वरीय काज के लिए, ईश्वरीय यात्रा की ओर और तीर्थ स्थल की ओर बढ़ रहे हैं। तो यह स्वप्न सीधा सीधा आपको यह निर्देश देता है, यह संकेत देता है कि आने वाला समय आपके लिए बहुत पक्ष वाला होगा, आने वाला समय आपके लिए बड़ा लाभकारी होने वाला है। और जो अभी यह बुरा दौर चल रहा है, ये बुरा समय चल रहा है, बहुत जल्दी इसकी छटाएं आपके जीवन से हटने वाली हैं और एक नया समय आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। तो यदि इस तरह का कोई स्वप्न आप देखते हैं, किसी पूजा स्थल को, किसी मंदिर स्थल को देखते हैं और आप देख पाते हैं कि ईश्वरीय विग्रह वहां पे बहुत सारे मौजूद हैं और वहां पर प्रार्थनाएं हो रही हैं, भजन कीर्तन हो रहा है, तो इस प्रकार का स्वप्न भी आपको इसी के सामान्य फल देता है कि अच्छा समय आपके जीवन में बहुत जल्दी प्रवेश करने वाला है। तो आपको यहाँ पर सावधान होने की आवश्यकता है कि जो भी कार्य जिस भी क्रम में कर रहे हैं उसको उसी स्वरूप में करते रहिए, बहुत जल्दी इसके लाभकारी परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं अपने दूसरे संकेत की ओर। यदि यह संकेत आपको प्राप्त होता है तो यह भी आपको यही संकेत देता है कि आपके जीवन में अच्छा समय बहुत जल्द आने वाला है। तो क्या है दूसरा संकेत? दूसरा संकेत है कि यदि आपको कभी ऐसा महसूस हो कि आप जिस भी स्थान पर बैठे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं या किसी भी चीज में आप लगे हुए हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई बहुत ही अच्छी ऊर्जा है, आपको ऐसा आभास हो रहा है कि आपके इर्द गिर्द कोई मौजूद है जो आपको पूरी तरह से आपके पूरे अंतर्मन को स्पर्श कर रहा है और बड़ा ही दिव्य आपको यह आभास करा रहा है, तो समझ लीजिए कि ये ईश्वरीय शक्तियां आपके इर्द गिर्द हैं जो आपको दिशा निर्देशित करने के लिए प्रवेश कर रही हैं। और आप जो भी कार्य में लगे हुए हैं, जो भी आपने मस्तिष्क से सोचा हुआ है, जो भी आपकी योजनाएं बन रही हैं, ये योजनाएं बहुत ही अच्छी तरह से फलीभूत होने वाली हैं, आपको इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। तो यह बहुत ही अद्भुत एक आभास होता है। देखिए, इसका आभास आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जब भी कुछ नकारात्मक हमारे इर्द गिर्द हो रहा होता है तो हमें वह भी समझ में आ जाता है। और जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके इर्द गिर्द कोई सकारात्मक प्रभाव है, कुछ अद्भुत शक्तियां आपके इर्द गिर्द हैं और जो आभास आपको हो रहे हैं वे बड़े ही प्रफुल्लित करने वाले हैं, तो ये एक सकारात्मक ऊर्जा है। जब भी आपको ऐसा महसूस होता है, जब भी आपको ऐसा अनुभव होता है, तो समझ लीजिए कि आप जिस भी योजना पर कार्य कर रहे हैं, जो भी आपके अंतर्मन में चल रहा है, किसी कार्य को लेकर, किसी सोच को लेकर या किसी निर्णय के लिए, तो वह आपके पक्ष में ही होने वाला है और बड़ा अद्भुत यह संकेत है। तो जीवन में आपको यह आगे लेकर जाने वाला है और एक अच्छे समय का सूचक है। तो यह था दूसरा अद्भुत संकेत। अब लेकर चलते हैं तीसरे अद्भुत संकेत की ओर। अब लेकर चलते हैं आपको तीसरे अद्भुत संकेत की ओर। तीसरा अद्भुत संकेत होता है कि आपको किसी भी कार्य का पूर्वाभास यदि हो जाता है, आपको पूर्व अनुमान लग जाता है कि अब जीवन में क्या होने वाला है या कैसी घटनाएं अब
घटित होने वाली हैं, इसका पूर्वाभास अगर आपको हो रहा है तो यह भी ईश्वरीय कृपा की मर्जी से है, यह ईश्वर की आस्था की वजह से है और ये ईश्वरीय प्रभाव की वजह से है कि आपको इस तरह के पूर्वानुमान या पूर्वाभास आपको हो रहे हैं। तो यह बड़ा अद्भुत संकेत होता है। यदि जीवन में आपका अच्छा समय आने वाला होता है तो उससे पहले आपको अवश्य ये पूर्वानुमान या पूर्वाभास की स्थिति आपके जीवन में आती है। तो अगर आपको ऐसा कुछ होता है कि आपको यदि यह लग रहा है कि अब आने वाले समय में क्या घटित होने वाला है, इसका आपको पहले से ही संकेत किसी न किसी माध्यम से मिल जा रहा है, तो यह भी बहुत अद्भुत संकेत होता है। इसमें भी आपकी अधिकांश जो परिस्थितियां होती हैं वे आपके अनुरूप और आपके लिए बहुत अनुकूल होने वाली हैं। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा आने वाला है, तभी आपको ये पूर्वाभास हो रहे हैं। बहुत से लोग घबरा जाते हैं पूर्वाभास से कि हमें आने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान हो पा रहा है, तो इसमें घबराने जैसा कुछ नहीं है। यदि आपको इस तरह के आभास हो रहे हैं तो यह आपके हित में ही होंगे और इससे आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। तो इसीलिए कभी भी इससे घबराना नहीं चाहिए। और यदि आपके जीवन में कभी ऐसे पूर्वानुमान आप लगा पा रहे हैं तो इसमें भी ईश्वर की मर्जी है और वे आपके लिए कुछ अच्छा सोचे हैं, इसीलिए आपको इस तरह के पूर्वाभास या पूर्वानुमान हो पा रहे हैं। तो इसलिए अपने आप को मजबूत रखिए, सकारात्मक रखिएगा। इसके जो फल हैं वो बड़े अनुकूल और बड़े लाभकारी आपके लिए होने वाले हैं और एक अच्छे समय का यह भी एक बहुत अद्भुत संकेत आपको मिल रहा है। तो यह था तीसरा अद्भुत संकेत। अब बढ़ते हैं चौथे अद्भुत संकेत की ओर, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब लेकर चलते हैं चौथे अद्भुत संकेत की ओर। चौथा अद्भुत संकेत होता है कि आपने कई बार देखा होगा कि आप योजनाबद्ध तरीके से किसी कार्य के विषय में सोच रहे होते हैं कि यह कार्य ऐसे ना होकर इस स्थिति में हो जाता, या आप किसी चीज को जीवन में ठीक करने का प्रयास कर रहे होते हैं, लेकिन वह स्थिति आपको असंभव सी लग रही होती है। और कई बार ऐसा होता है कि वह असंभव सा लगने वाला कार्य भी बहुत ही सहजता और बहुत ही सरलता से यदि हो जाता है तो यह समझ लीजिए कि इसमें ईश्वरीय शक्तियां आपकी बहुत मदद कर रही हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आपकी प्रार्थनाएं, आपकी श्रद्धा और आपकी भक्ति से ईश्वर बहुत खुश हैं, इसीलिए आपके लिए तुरंत प्रभाव में चीजों को आपके पक्ष में कर रहे हैं। कई बार आप भी अपने जीवन में इसका अवलोकन कर सकते हैं कि कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जो कार्य आपको लग रहा था ये तो बहुत असंभव सा है। जैसे मान लीजिए आप किसी परीक्षा में बैठे हैं, लेकिन आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी जब उसका परिणाम आता है तो आप परिणाम की सूची में अपना नाम देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं और बाद में आप अंतर्मन में सोचने लगते हैं कि मेरी इस परीक्षा में मेरी इतनी तैयारी तो नहीं थी कि मेरा चयन भी इसमें हो सकता है। लेकिन चयन सूची में जब आपका नाम आता है तो आपको ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। ये तो मैंने आपको महज एक उदाहरण से इस बात को समझाया, लेकिन ये बड़ा अद्भुत संकेत होता है कि जब चीज़ें बहुत असंभव सी हो जाती हैं लेकिन फिर भी वे आपके लिए बड़ी सरल और सहजता से आपको उपलब्ध हो जाती हैं, तो इसमें चमत्कार ही आपके साथ है। यानी कि ईश्वर ने सारी चीज़ों को आपके पक्ष में स्वयं आके कर दिया है। तो यह ईश्वर का एक बहुत बड़ा अद्भुत संकेत है। अब जीवन में इसके बाद जो चीज़ें होंगी वो आपके सदैव पक्ष में रहेंगी। आप हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और हर कार्य आपका पूर्ण होगा। यह अच्छा समय आने का एक बड़ा प्रबल संकेत है और जीवन में कभी ना कभी आपके साथ यह संकेत तो अवश्य हुआ ही होगा। तो अपने जीवन के अवलोकन में आप एक बार झांक कर देखिएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ अद्भुत संकेत हुआ है, क्या आपको भी ऐसा कुछ अद्भुत और प्रभावशाली सा जीवन में मिला है। यह अपनी प्रतिक्रिया मुझे आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और इससे हम देखते हैं कि हमारे कितने अनन्य दर्शकों के जीवन में ऐसा कुछ घटित हुआ है। तो यह थे आज के 4 अद्भुत संकेत जो कि अच्छा समय आने के एक बहुत प्रबल सूचक होते हैं। वैसे तो संकेत काफी सारे हैं, लेकिन मैंने आज आपको ये 4 प्रमुख संकेत आज के क्रमांक के माध्यम से बताए हैं, क्योंकि इसी क्रम में आप सभी की प्रतिक्रियाएं आ रही थी कि संकेतों की श्रेणी में और भी कुछ संकेत बताए जाएं, तो इसीलिए आज का क्रमांक आप सभी के लिए समर्पित था। तो यह था आज का क्रमांक। आशा करते हैं कि आपको आज का क्रमांक अवश्य पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं देना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब आता है प्रार्थना का समय। महाराज जी से आज सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि सभी को, हमारे सभी अनन्य दर्शकों को इसी प्रकार के प्रभावी समय परिवर्तन के ऐसे संकेत प्राप्त हों और सभी के जीवन में खुशहाली आए। इसी प्रार्थना के साथ
विदा लेते हैं आज के क्रमांक से। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।